हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग क्लास ऑन जॉब कॉस्टिंग। सो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और यहाँ पर थोड़े और डेटा हमें गिवन है और इसको आप यूज़ करके ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आज क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको होमवर्क दे रही हूँ। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही घर पे सॉल्व करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी। ऑल प्रोडक्शन इज टू कस्टमर्स ऑर्डर, मतलब सारे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो सब कस्टमाइज्ड चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर, सब अलग अलग है, एंड दे गो थ्रू ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ गिवन पीरियड वर एज फॉलोज। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स और टोटल गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सबका गिवन है यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर वॉज डिटरमाइंड एज फॉलोज। सो ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है ये हमें दिया है। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, तीनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग डायरेक्ट लेबर गिवन है और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है। द जनरल मैनेजर हैड अ हेजी आइडिया that the jobs executed on order of this nature are underpriced. ओके, सो जनरल मैनेजर जो है उनको लग रहा है कि ये जितने भी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऑन ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सब अंडर प्राइस है, मतलब इसका प्राइस और ज़्यादा होना चाहिए। सो द सर्विसेज ऑफ अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ विच यू आर अ मेंबर हैव बीन अक्वायर्ड फॉर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। सो हमें यहाँ पर बेसिकली ये चेक करना है कि ये जो प्राइसिंग किया गया है सारे जॉब्स का, पर्टिकुलर एक एक करके सारे जॉब्स का जो कॉस्टिंग किया गया है, क्या ये सही है, क्या ये अंडर प्राइज्ड है, ये हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है। नेक्स्ट बोल रहा है कैन यू डिटेक्ट आफ्टर अ केयरफुल पर्सुअल of the limited available information the fundamental fallacy of the company's method assuming that the direct labor cost is an acceptable basis for distributing indirect manufacturing cost. Okay, so question में यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो indirect manufacturing cost है, मतलब हमारे पास जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ गिवन पीरियड ये हमें दिया हुआ है और वहाँ से वो लोग एक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब एक यूनिट के लिए ये लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। सो जो कंपनी का मेथड है, कंपनी का मेथड बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों सिमिलर हैं, दोनों ही 90,000 है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट लेबर निकाल लिया और उस हिसाब से क्योंकि ये 600 आया तो उन्होंने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी यहाँ पर 600 ही डाल दिया। सो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि क्या आपको लगता है ये जो मेथड कंपनी अज्यूम कर रही है, कंपनी जिसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर रही है, क्या ये सही है? और अगर आपको लग रहा है सही नहीं है तो आप अपना एक प्रोसीजर दो किस हिसाब से इसको करना चाहिए। सो यहाँ पर हमें इस बात को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना है कि अगर डायरेक्ट लेबर जितना आ रहा है हम लोग इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उतना डाल लेंगे तो ये एक सही रेट नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकेट रेट फॉर ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स, दैट इज 100% ऑफ द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, वहाँ पर 90,000 डायरेक्ट लेबर का भी था तो और 90,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी था। तो एक जॉब के लिए जब कर रहे थे उस टाइम भी उन्होंने उसको 600 ही कर दिया था। This has been done despite of the fact that there are glaring differences of the direct labor cost of 3 departments. तीनों डिपार्टमेंट्स में अलग अलग है जो लेबर कॉस्ट है, तीनों डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर अलग अलग है, 40,000, 20,000 and 30,000. For calculating the revised cost of jobs, departmental rates based on indirect manufacturing cost percentage to direct labor cost are calculated. So question में बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको डायरेक्ट डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट हो रहा है उस हिसाब से देखना है। मतलब डिपार्टमेंट ए में डायरेक्ट लेबर इज 40% और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 20%। सो हमें इसको भी उसी रेट में कन्वर्ट करना है, मतलब डायरेक्ट लेबर का इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज है और
ये सब का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे और उस परसेंटेज को यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि डायरेक्ट लेबर अगर 40,000 है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20,000 है, सो डायरेक्ट लेबर का ये जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये कितना है, ये आधा है, आधा है। सो यहाँ पर हम लोग दिस इज फॉर डिपार्टमेंट ए, सो यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट ए के लिए क्या करेंगे, अगर ये 120 है डायरेक्ट लेबर तो इसका इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका आधा 60 रुपीज़ हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना है, ये डबल हो रहा है, सो यहाँ पर ये जो 280 है इसका भी डबल हो जाएगा, 560 हो जाएगा, और यहाँ पर ये सेम है तो ये 200 का 200 ही रहेगा। सो यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, मैंने जो आपको समझाया यहाँ पर बस उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया गया है। ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार उस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए। ऑन द assumption that direct labor cost method is considered to be a reasonable method of absorption of overheads, it is quite possible कि जो डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड होता है वो शायद मैनेजर को बाद में जाके डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े ऐसे सिस्टम को अगर वो लोग अडॉप्ट करेंगे तो अभी हम लोग जो रिवाइज्ड कॉस्ट शीट है, रिवाइज्ड जॉब कॉस्ट शीट है, वो हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी, सेम ही सब रहेगा, बस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा, ये इसका जितना परसेंट है, दिस इज़ 50%, दिस इज़ 200% एंड दिस इज़ 100%, सेम है तो 100%, इसको भी हमें वैसे ही करना है और बाकी का सारा जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। ये तो गिवन है ऑलरेडी, ये भी गिवन है, टोटल आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50%, 200% एंड 100%, सो ये टोटल करके टोटल कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, बोल रहा है अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर दिस टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। एक शॉप फ्लोर सुपरवाइजर है एक छोटे से कंपनी का, वो एक जॉब के लिए ये फॉलोइंग कॉस्ट शीट हमें दिया है, जिसमें मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है कितना 18 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर, और ये तीनों का हमें गिवन है, इसका 8 घंटा, इसका 6 घंटा, इसका 4 घंटा, और यहाँ पर चार्जेबल एक्सपेंसेस भी गिवन है जो कि है स्पेशल स्टोर्स आइटम के लिए, ये भी हमें गिवन है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि चार्जेबल एक्सपेंस क्या होता है, ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। सो ये तीनों को मिला के ये आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया है, प्लस 33% ऑफ ओवरहेड को ऐड कर दिया है। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। Analysis of the profit and loss account for 2016 shows the following. मटीरियल टोटल गिवन है, ये पूरे फैक्ट्री का ही दिया है, मटीरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फिर जो स्पेशल स्टोर्स आइटम है वो गिवन है, ओवरहेड भी गिवन है, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हम लोग का, सेल्स का अमाउंट है, और फिर अगेन सेलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर डेबिट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। It is also noted that average hourly rates for the 3 departments X, Y and Z are similar. You are required to draw up a job cost sheet, calculate the entire revised cost using 2016 actual figures as basis, और total cost में 20% add करके हमें selling price निकालना है। So ये जो question है this is very similar, very similar to question number 2 जो हम लोगों ने to question number 1 sorry, जहाँ पर हम लोगों ने वो जो 1.5 वाला निकाला था। मैं दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया था, हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट तक का सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ओवरहेड के लिए हमें खुद इसको निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2.5 आवर्स हो जाएगा 2.5 रुपीज़ है ये फॉर 1 आवर। सो 1 रुपीज़ के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/2.5, और यहाँ पर जो गिवन है हमें 10,000 फॉर डिपार्टमेंट एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2.5 रुपीज़ है फॉर 1 आवर, 1 रुपी हो जाएगा 1/2.5। सो डिपार्टमेंट एक्स के लिए 10,000 रुपीज़ गिवन है, तो 10,000 रुपीज़ खर्चा करने के लिए कितने आवर्स चाहिए हमें, 10,000/2.5, सो आ गया हम लोग का 4,000 आवर्स। अभी हमारे पास ये टेबल में देख के हम लोग समझ सकते हैं
कि हमारे पास कितने आवर्स हैं अवेलेबल वो मिल गया हमें। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स का कितना है, डिपार्टमेंट एक्स के लिए 5000, ये 9000 और ये 2000। सिमिलरली ये यहाँ पर दे दिया। और हम लोग डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट्स पर आर भी निकाल लेंगे। कैसे? दिस डिवाइडेड बाय कितने आवर्स, 5000 रुपये अगर हमारा खर्चा हो रहा है टोटल ओवरहेड्स में, और हमारे पास 4000 घंटे अवेलेबल हैं, एक घंटे में कितना खर्चा हो रहा है, 5000 डिवाइडेड बाय 4000, दैट इज 1.250। सिमिलरली हम लोग XYZ तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए निकाल लेंगे। सो ये जो है डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट्स पर आर हम लोग तीनों डिपार्टमेंट्स XYZ के लिए निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी ये जो प्राइम कॉस्ट है यहाँ तक का जो डेटा है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था। उसके बाद उस पर हम लोग ऐड कर लेंगे ओवरहेड्स तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए। तीनों डिपार्टमेंट्स का कितना कितना आवर्स तक वो काम चल रहा है वो भी हमें गिवन है। ये 8 आवर्स के लिए, ये 6 आवर्स के लिए और ये 4 आवर्स के लिए, ये भी हमें गिवन है। और इनका जो एक घंटे में कितना हमें खर्चा हो रहा है वो भी गिवन है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा और फिर उससे हमें आ जाएगा टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में अगेन हमें थर्ड पॉइंट में बोला था कि 20% प्रॉफिट ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा इतना। सो ये क्वेश्चन जो है ये दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिड। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। आज हम लोग ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोग्रेस एज एट 30 सितंबर वॉज प्रिपेयर्ड एज अंडर। सो एक कंपनी है जहाँ पे जॉब कॉस्टिंग फॉलो हो रहा है और वहाँ पे जो वर्क इन प्रोग्रेस है ऑन कब, 30 सितंबर पे, उसका हमें यहाँ पर गिवन है। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गिवन है। ये क्या क्या दिया है, जॉब नंबर, ओके, सो 3 जॉब हो रहा है यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है इनका। मटेरियल्स का अमाउंट तीनों का गिवन है। डायरेक्ट लेबर भी हमें गिवन है, ये 4 आवर्स के लिए, ये 250 आवर्स के लिए और ये 300 आवर्स के लिए इतना इतना रुपए लग रहा है। सो इससे हम लोग इजीली क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 400 आवर्स के लिए अगर 800 रुपये लग रहे हैं तो एक घंटे का कितना है, 200 रुपये, सॉरी एक घंटे का है 2 रुपये। दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट हमें दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्या क्या गिवन है, ये तीनों गिवन है और इसका हमें टोटल दिया है। नेक्स्ट है मटेरियल्स यूज्ड इन अक्टूबर वेर एज फॉलोज। 30 सितंबर तक का हमें ये 30 सितंबर के दिन का ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है और अक्टूबर के महीने में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी हमें यहाँ पर गिवन है। जॉब नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ठो जॉब के लिए मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है और यहाँ पर हमें कॉस्ट भी गिवन है और मटेरियल रिक्विजिशन नंबर भी हमें यहाँ पर दिया है। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर। सारे जॉब्स के लिए यहाँ पर शॉप ए, ओके, सो यहाँ पर 2 शॉप्स हैं, शॉप ए और शॉप बी, दोनों के लिए कौन सा जॉब के लिए कितना नंबर ऑफ आवर्स यूटिलाइज हो रहा है वो भी हमें दिया है। फिर हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर का भी इंफॉर्मेशन दिया है। मेन क्वेश्चन में बोल रहा है, अ शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दैट material issued under requisition number 54 was returned back to stores as being not suitable। ये समझते हैं क्या बोला है। ये बोल रहा है कि मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54 यानी कि ये वाला जो कॉस्ट हम लोगों ने मटेरियल ऑर्डर किया था 300 रुपये का, वो उनको लगा कि ये मटेरियल इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिटर्न कर दिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। A material transfer note issued in October indicated that material issued under requisition number 55 for job 118 was directed to job 124. Again, 55 में ये जो जॉब नंबर 118 के लिए जो मटेरियल मंगवाया गया था फॉर रुपीज़ 425, इसको क्या कर दिया गया, इसको ये वाले जॉब में भेज दिया गया, यहाँ पर ये भेज दिया गया है। फर्दर बोल रहा है, द आर्ली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज ₹3, जबकि ये शॉप बी में है ₹2 पर आवर। सो ये जो है ये कितना है, शॉप ए के लिए है ₹3, यानी कि जॉब नंबर 115 के लिए शॉप ए में कितने घंटे काम और कितना खर्चा होगा उनका। अगर 1 घंटे के लिए ₹3 है तो 25 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, ₹75।
और शॉप बी में बोला है कि ये 2 रुपीज़ पर आवर है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 रुपये। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सेप्टेम्बर। ओके, जो फैक्ट्री रेट है वो अक्टूबर और सितंबर का दोनों ही सेम है। और जो जॉब है, जॉब्स 115, 118 एंड 120 वर कंप्लीटेड इन अक्टूबर। अक्टूबर में 3 जॉब्स कंप्लीट हुए। यू आर आस्क्ड, अभी हमें मेन क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब्स। सो हमें यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, यानी कि टोटल पूरा जो जॉब कॉस्ट शीट है वो बनाना है। कितने जॉब्स के लिए? 115, 118 और 120, 3 जॉब्स के लिए हमें बनाना है। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। इसका मतलब है कि फैक्ट्री कॉस्ट जितना भी आएगा उसका 10% हम लोग मान लेंगे कि वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन अ टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस। कॉस्ट के ऊपर 20% हमें प्रॉफिट डालना है और तीनों जो जॉब है जो कंप्लीट हुए हैं उनका इनवॉइस प्राइस कितना है ये हमें निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग पूरा सॉल्व कर देखेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में आने के चांसेस भी काफ़ी है। तो पहले हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बनाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर समझ लेंगे कि जब हम किसी ऐसे जॉब का कॉस्टिंग कर रहे हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है और वो एक से ज़्यादा पीरियड तक लिंगर कर रहा है, मतलब जो ये तीनों हैं, ये तीनों क्या है यहाँ पर 115, 118 और 120 का हमें यहाँ पर सितंबर का भी दिया है। सितंबर में इसका कितना टोटल खर्चा हुआ है ये भी हमें गिवन है। सो हम लोग जब इसका जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ये हमें दिमाग में रखना है कि जो इसके प्रीवियस मंथ में जितना भी खर्चा हुआ है उसको हम लोग ऐड करना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन में अक्टूबर वाले मंथ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें सितंबर में जो भी काम हुआ था, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस था, वो हमें दिमाग से नहीं निकालना है, उसको भी हमें वहाँ पर लिखना है। सो 3 जॉब्स हमारा कंप्लीट हुआ है। इसका सितंबर के महीने में कितना कॉस्ट इनकर हम लोगों ने किया था वो देखते हैं। मटेरियल में कितना था, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 1325, दिस इज 810 एंड दिस इज 765। अगेन लेबर का भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने देखा था, जो 400 घंटे के लिए 800 रुपये ले रहा था, 250 आवर्स के लिए 500 रुपये ले रहा था एंड 3 आवर्स के लिए 475 रुपीज़ ले रहा था। इसका जो ओवरहेड है वो भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 640, फिर ये आ जाएगा 400 एंड ये आ गया हम लोग का 380। ये सबको हम लोग अभी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज टोटल 2765 और ये आ जाएगा 1710 रुपीज़ और ये आ जाएगा 1620 रुपीज़। अब सितंबर का हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है कौन सा महीना? अक्टूबर का महीना। कॉस्ट इनकर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसमें भी हम देखेंगे मटेरियल कितना यूज़ हुआ है और लेबर कितना है। सो पहले हम लोग देखते हैं मटेरियल कितना यूज़ हुआ है। सो मटेरियल यूज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कौन से जॉब के लिए यूज़ हुआ है? 118 और 120 के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। सो 115 में कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 115 के लिए दिस इज़ नील। फिर 118 के लिए कितने रुपए का यूज़ हुआ है? ये जो 300 रुपये का था ये तो रिटर्न हो गया और ये जो 425 है ये हमने भेज दिया कहाँ पर? जॉब नंबर 124 में। सो ये दोनों कॉस्ट जो है ये हमारा ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने भेज दिया था। तो फाइनली जो हम लोग का जॉब नंबर 118 के लिए जितना भी मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया है उसका कॉस्ट है इतना 515 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं 120 के लिए। जॉब नंबर 120 के लिए हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकर किया है? 665 दिस इज। फिर देखते हैं हम लोग लेबर का क्या है? लेबर का हमें गिवन है तीनों के लिए। नंबर ऑफ शॉप्स 2 है यहाँ पर, शॉप ए शॉप बी। शॉप ए में कितने आवर्स का काम हुआ है और शॉप बी में कितने आवर्स का काम हुआ है ये भी हमें गिवन है। 25, 90, 75, 25, 30 एंड 10। और लेबर के लिए जो उसका रेट है वो भी हमें पता है। शॉप ए के लिए कितना है? 25 × 3
प्लस शॉप बी का, दिस इज 25 इंटू 2, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही था, हम लोगों ने देखा भी था पहले। दिस इज 90 इंटू 3 प्लस दिस इज 30 इंटू 2, और ये हो जाएगा 75 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे सारा, तो ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 330 एंड ये आ जाएगा 245। अभी हमारे पास मटेरियल एंड लेबर का जो है कॉस्ट वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का हम लोग कैसे निकालेंगे? सो ओवरहेड का निकालने के लिए हमें पहले चेक करना है कि क्या हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे कि सितंबर में कितना ओवरहेड खर्चा हुआ था, और अगर वहाँ पर नहीं गिवन है तो हम लोग आ जाएंगे सितंबर मंथ का जो हमें डेटा गिवन है वहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या डेटा अवेलेबल है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो डायरेक्ट लेबर है वो हमारे पास है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है जो डायरेक्ट लेबर है। सो अगर हम लोग ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर के साथ लिंक कर दे, डायरेक्ट लेबर के सम परसेंटेज के हिसाब से उसको एक रिलेशन अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो फर्दर हमें ओवरहेड का जो अमाउंट है वो निकालना ईजियर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट लेबर यहाँ पर हमें जॉब नंबर 115 के लिए कितना है, ये है 800 रुपये, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये है 640 रुपीज़। सो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट है? 640 बाई 800, ये तो दिख रहा है 80% है। वैसे ही जॉब नंबर 118 के लिए कितना है डायरेक्ट लेबर? 500 रुपये है, और ये है 400 रुपये। अगेन ये भी 40% हो रहा है, और थर्ड वाले जॉब के लिए यानी कि जॉब नंबर 120 के लिए ये जो है ये भी 80% हो रहा है। सो हमें पता चल गया यहाँ से कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये क्या है? ये लेबर कॉस्ट का 80% है, 80%। तो 125 का 80% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 रुपीज़। इसका 80% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 264। एंड और सेकेंड जॉब के लिए जो ओवरहेड्स है वो कितना हो जाएगा? 330 का 80%, दैट इज़ 264। और जॉब नंबर 120 के लिए हो जाएगा इसका 80%, दैट इज़ 196। ये हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अभी हम लोग ये सबको ऐड कर लेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 225, दिस विल बी 1190, और ये आ जाएगा 1106। अभी हम लोग इसका एक टोटल निकाल लेंगे, टोटल वर्क्स कॉस्ट। टोटल वर्क्स कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे, ये सबको ऐड करेंगे, इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगा 2990, 2819, 2726। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं टोटल वर्क्स कॉस्ट के हमारे पास आ गए। वर्क्स कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है? दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जितना भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा उसका 10% हमें ले लेना है, अज्यूम कर लेना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये इसका 10% आ जाएगा 299, ये आ जाएगा 282, और ये आ जाएगा, ये मैं अप्रॉक्स कर ले रही हूँ, 273। इसको ऐड करने पर ये आ जाएगा हम लोग का क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हो जाएगा 3289, दिस विल बी अप्रॉक्स दिस मच, 2998.6, दिस इज 0.9। फिर ये जितना भी आया इस पे हम लोग 20% का जो है प्रॉफिट ऐड कर देंगे, जितना भी आएगा ये, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो जॉब कॉस्टिंग का जो टोटल सीरीज था
ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपका सारा जो डाउट है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम लोग बढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग की तरफ, और बैच कॉस्टिंग एक छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है तो हम लोग 1 या 2 क्लासेस में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने CMA इंटर, CA इंटर और MBA दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।